नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसमें आज हम आपको कराने वाले हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी परीक्षाओं में 5 नंबर में, 10 नंबर में और 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि स्तूप क्या था। तो ये हमने आपको पहले बताया था कि स्तूप जो है एक गोल आकार का टीला होता है, उसी को जो है स्तूप कहा जाता है और इसमें जो है महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा जाता था। तो इसमें हम जो है ये आपसे 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, लेकिन संस्कृत में इसका अर्थ होता है टीला। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहते हैं। तो स्तूप क्या होता था कि स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता था वो होता था ढेर, यानी कि एक तरह का जो ढेर होता है आप जानते हैं। लेकिन संस्कृत में इसका अर्थ होता था टीला। और महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई, यानी कि उनका महापरिनिर्वाण हुआ, तो उसके बाद जो है उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर जो है समाधियों का निर्माण किया गया और इन्हीं को जो है स्तूप कहा जाता था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक क्या है। तो हमने आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म होता है उसमें जो 3 पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जो कि आपकी हमने जो आपको पहले भी डिटेल में करा दिए हैं। क्योंकि जब हम आपका थ्योरी एक्सप्लेनेशन करा रहे थे तो उसमें जो है आपने जरूर करे होंगे। अगर आप नहीं करें तो प्लीज वीडियो को जाकर जरूर देखें, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि थ्योरी एक्सप्लेनेशन में जो है आपके कुछ और जो जब आपका पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो जो है अलग अलग पूछा जाता है। इसीलिए जो है हम आपको ये क्वेश्चन आंसर और आपका थ्योरी एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ साथ करा रहे हैं। यानी कि आपका हर चैप्टर जो है 5 वीडियोस में खत्म हो रहा है। और आपकी वीडियो भी ज़्यादा लंबी लंबी नहीं है, बल्कि 20 मिनट, 30 मिनट और 25 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। हर वीडियो जो है आपकी 20 मिनट की, 25 मिनट की या 30 मिनट की होती है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। प्लीज़ आप उन वीडियो को जाकर जरूर देखें। हमने इसकी जो है एक प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। और 2025 में जो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि इसी साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी जो है आपके लिए मॉडल पेपर हमने तैयार किए थे, जिनमें से आपके सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से आए थे। अगर वो आप नहीं देख रहे हैं तो उन्हें भी जाकर देखें। उसकी भी जो है आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियां। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है: शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को इन्हीं त्रिपिटकों में रखा गया था। तो त्रिपिटक को यह होता था कि त्रिपिटक जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियां। और त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते थे और इनको जो है 3 भागों में बांटा गया, जिनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनकी शिक्षाओं को जो है इसी इन्हीं त्रिपिटकों में रखा गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सांची के स्तूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो सांची का स्तूप जो आपका उसमें स्थित है भोपाल में, यानी कि भोपाल से जो कुछ दूरी पर है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो इसमें हम देखेंगे कि सांची कई स्तूपों का स्थल है जो एक पहाड़ी चोटी पर बनाए गए थे। यह स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन सीधे बुद्ध के जीवन से नहीं है। यह अशोक से अधिक बुद्ध से संबंधित हैं। यानी कि जो मौर्य वंश के सम्राट अशोक थे, जो तीसरे नंबर के सम्राट थे, ये जो है उन्होंने बनवाए थे। ये जो है अशोक से इतने ज्यादा संबंधित नहीं है, बल्कि महात्मा बुद्ध से हैं। अशोक ने पहला स्तूप बनवाया और यहाँ कई स्तूप बनवाए। यह सांची का स्तूप हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है। तो यानी कि जो सांची का स्तूप है, इसमें जो है महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे और ये जो है किसने बनवाया था? मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। और ये स्तूप जो है आपका एमपी में स्थित है, जो कि रायसेन जिले में पड़ता है। आगे आता है कि सांची स्तूप को बनाने का श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को दिया जाता है। यह भारत के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर और व्यास इसका 36.5 मीटर है। सांची स्तूप को अंडा के नाम से भी जाना जाता है। इस स्तूप के गुंबद को छत्रियां नामक तीन संरचनाओं से सजाया गया था। यानी कि जो सांची का स्तूप था, इसको जो मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। और ये जो है भारत के सबसे बड़े स्तूपों में एक गिना जाता है। और इसकी ऊंचाई जो लगभग है वो है 21.64 मीटर और इसका व्यास जो है वो है 36.5 मीटर। और इसको जो है अंडा के नाम से भी जाना जाता है।
और इस स्तूप के गुंबद को जो है छत्रियों से जो है इसकी जो है 3 संरचनाएँ की गई थी, जो कि हमने आपको थ्योरी एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझाया हुआ है और ये भी जो है आपको अपने क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है यानी कि आंसर में। आगे इसी में आता है कि सांची स्तूप की खोज साल 1818 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी। सन जॉन मार्शल ने साल 1912 में यानी कि 1912 से 1919 के बीच इस स्तूप का जीर्णोद्धार कराया था और सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की शासिकाओं शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का अहम योगदान रहा है। यानी कि जो सांची का स्तूप था इसकी खोज जो है साल 1818 ईस्वी में जो एक ब्रिटिश अधिकारी से जिनका नाम था जनरल टेलर उनकी कार्यकाल में हुई और जॉन मार्शल ने जो है 1912 में से लेकर 1919 ईस्वी तक जो है इस स्तूप को जो है जीर्णोद्धार जो है कराया था और यानी कि इसका जो मरम्मत करवाई थी और सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की कुछ शासिकाएं थी जिनमें शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का इसमें जो है यानी कि अहम योगदान रहा है। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इस कला का उल्लेख वैदिक तथा बाद के सांस्कृतिक साहित्य में मिलता है। गांधार कला को महायान धर्म के विकास से प्रोत्साहन मिला। इसकी मूर्तियों में मांसपेशियां स्पष्ट झलकती हैं और आकर्षक वस्त्रों की सलवटें सफाई यानी कि साफ दिखाई देती हैं। तो जो गांधार शैली थी या गांधार कला थी तो ये जो है प्राचीन भारतीय कला थी और इस कला का उल्लेख जो है वैदिक में यानी वैदिक साहित्य में मिलता है, संस्कृत साहित्य में भी मिलता है और गांधार कला का जो महायान धर्म से जो है इसका विकास हुआ, इसको प्रोत्साहन मिला और इसकी मूर्तियों में जो है मांसपेशियां स्पष्ट झलकती हैं यानी कि इसकी सुंदरता जो है मांसपेशी का मतलब सुंदरता अच्छे से झलकती है और आकर्षक वस्त्रों की सलवटें इसमें साफ दिखाई देती हैं। आकर्षक वस्त्र का मतलब है कि लोग जो है इन्हें देखकर इतने ज़्यादा मोहित हो जाते हैं कि इन्हीं की तरफ देखते ही रहते हैं। अब हम देखेंगे कि गांधार कला शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनमें गांधार कला की मूर्तियों में इंसान के शरीर के अंकन बहुत ही सूक्ष्म और साफ होते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटे होते थे और इन मूर्तियों में मांसपेशियां स्पष्ट झलकती हैं और आकर्षक वस्त्रों की सलवटें साफ दिखाई देती हैं। इन मूर्तियों में प्रेम करुणा वात्सल्य जैसे भावों का खूबसूरती से दिखाया गया होता है। यानी कि जो गांधार शैली शैली थी या गांधार कला थी उसमें जो है मूर्तियों में जो है इंसान के शरीर का अंकन यानी कि बहुत ही सूक्ष्मता यानी काफी छोटा था जिस जो कि साफ भी होता था और उसमें जो है हमने जो आपको बताया था कि इसमें जो है प्रेम करुणा वात्सल्य जैसे भावों को भी जो है इसमें खूबसूरती से दिखाया गया था। अब आगे आता है कि इन मूर्तियों में यूनानी शैली का असर दिखता है। गांधार कला की मूर्तियों में भगवान बुद्ध को यूनान देवता अपोलो के समान दिखाया गया है। गांधार कला की मूर्तियों में सिर के बाल पीछे की ओर मोड़कर एक जूड़ा बनाया गया है। गांधार कला की मूर्तियों में आभूषण का प्रदर्शन अधिक किया गया है। तो ये जो है इसमें आके इम्पोर्टेंट है जो कि आपको अच्छे से लिखना है। हालांकि अब ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पुराने टाइम में पूछा गया था लेकिन हमें जो है फिर भी करना होता है क्योंकि क्या पता कि एग्जामिनर जो है इस क्वेश्चन को कब पूछ ले। अब आगे आता है कि गांधार कला की मूर्तियों में चिड़ियों की पूंछ जैसी परतें रोम में हेरिडियन काल की हेलेनिस्टिक शैली का अनुकूलित रूप मानी जाती है। गांधार कला में बौद्ध मूर्तियों के अलावा कुछ देवी मूर्तियां भी मिलती हैं। तो गांधार जो कला थी या शैली थी उसमें जो है चिड़ियों की पूंछ जैसी कुछ परतें भी पाई गई हैं और इसमें जो है कुछ महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के अलावा इसमें जो कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कनिष्क की उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे 10 नंबर में कभी भी पूछा जा सकता है या फिर 5 नंबर में। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क ने अपनी असाधारण उपलब्धियों से इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। यानी कि उन्होंने जो है अपनी विशेष यानी कि जो है एक बनाई है क्या अपनी प्रसिद्धि बनाई है और उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विस्तार और बौद्ध धर्म के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की विशेषता थी जिसके कारण उन्हें द्वितीय अशोक की उपाधि मिली थी। यानी कि जो कुषाण वंश के एक प्रसिद्ध शासक हैं सम्राट हैं जिनका नाम है कनिष्क और इन्होंने जो है इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त की कि इन्होंने जो है इतिहास में अपना नाम छोड़ा और इनको जो है
जो सम्राट अशोक थे मौर्य वंश के, उनके जो है इनके जो है उपाधि मिली थी, यानी कि द्वितीय अशोक की इनको जो है उपाधि मिली थी। आगे इसी में आता है कि उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका थी, यानी कि जो कनिष्क थे उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा दिया था, यानी कि उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। और आगे आता है कनिष्क कुछ वंश के राजा, यानी कि जो कुषाण वंश के राजा थे, और उन्हें कई उपलब्धियां हासिल थी, जिनमें कनिष्क को द्वितीय अशोक की उपाधि मिली थी, और उनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई बौद्ध स्तूप, मठ और चैत्य बनवाए थे, यानी कि जो कनिष्क थे उन्होंने जो है कई सारे बौद्ध स्थल, स्तूप और मठ बनवाए, चैत्य बनवाए, और इनको जो है द्वितीय अशोक की उपाधि भी मिली थी, और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है काफी ज्यादा योगदान दिया। अब आगे आता है कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को चीन, मध्य एशिया और जापान जैसे, तो इसमें जो है जापान जैसे देशों में फैलने में मदद की, या फैलाने में मदद की। कनिष्क ने गांधार और मथुरा की कला को बढ़ावा दिया, और भारत में कार्तिकेय की पूजा को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने सिक्कों पर कार्तिकेय और उनके अन्य नामों को जो है इसमें दर्शाया। कनिष्क ने सिल्क रोड के जरिए कुषाणों और चीन के बीच संपर्क बढ़ाया था, यानी कि जो कनिष्क थे उन्होंने जो है चीन में, मध्य एशिया में, जापान जैसे इन देशों में जो है बौद्ध धर्म को फैलाया, और गांधार और मथुरा की कला को बढ़ावा दिया, नहीं जो गांधार शैली थी और मथुरा शैली थी, इसकी कला को जो है बढ़ावा दिया। और उन्होंने जो है भारत में कार्तिकेय की पूजा को बढ़ावा भी दिया, और उन्होंने अपने सिक्कों पर कार्तिकेय और उनके अन्य नामों को भी दर्शाया, और उन्होंने जो है सिल्क रोड के जरिए जो है चीन और कुषाणों के बीच संपर्क भी बढ़ाया था। अब आगे आता है कि कनिष्क ने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। कनिष्क ने कला और विज्ञान के संरक्षण के लिए काम किया। कनिष्क ने दक्षिण राजस्थान के भिनमाल में सूर्य देवता का मंदिर बनवाया था। कनिष्क ने भिनमाल में करडा नामक झील का निर्माण कराया था। कनिष्क ने कनकावती नामक नगर बसाया था। तो यानी कि जो सम्राट कनिष्क थे उन्होंने जो है कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, और उन्होंने जो है कला और विज्ञान के संरक्षण के लिए काम किया, और उन्होंने जो है दक्षिण राजस्थान के भिनमाल में सूर्य देवता का मंदिर बनवाया, और उन्होंने जो है भिनमाल में करडा नामक झील का निर्माण भी करवाया था, और उन्होंने जो है एक नगर है जिसका नाम है कनकावती, उसको भी बसाया था। अब अगला प्रश्न आता है कि तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है। तो जैन धर्म में तीर्थंकर उन 24 व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिन्होंने तप के जरिए आत्मज्ञान प्राप्त किया था। जैन धर्म में तीर्थंकरों को अरहंत और जैनेन्द्र भी कहा जाता है। जैनेन्द्र मतलब जिन भी कहा जाता है। जैन धर्म में हर अर्धकाल चक्र में 24 तीर्थंकर आते हैं, यानी कि जो जैन धर्म का काल था उसमें जो 24 तीर्थंकर आते हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था स्वामी ऋषभदेव, और इसके जो अंतिम और महत्वपूर्ण जो संस्थापक थे, यानी कि वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी थे, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, और उन्हीं को जो है अंतिम तीर्थंकर भी कहा जाता है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जैन धर्म के बारे में, क्योंकि हम आपको थोड़े एक्सप्लेनेशन में पढ़ा चुके हैं। तो आपको इसमें जो है बेसिक चीज़ें पढ़नी होती हैं। आपको इसमें जो है महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना होता है, तीर्थंकर किसे कहते हैं, और जैन धर्म की शिक्षाएं, बस आपको इतना ही पढ़ना होता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि इससे बाहर आपके जैन धर्म से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। लेकिन जो बौद्ध धर्म है उसमें जो है आपको महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ, और मृत्यु जो है उनकी 483 ईसा पूर्व में हुई, यानी कि जो कि 80 वर्ष की आयु में हुई थी। और बौद्ध उनकी जो है कुछ शिक्षाएं थी, उनके अष्टांगिक मार्ग, चार आर्य सत्य, और उनके त्रिरत्न, और उनके जो है त्रिपिटक, उन सब के बारे में जो आपको पढ़ना होता है, जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इसमें जो है आपका जैन धर्म से ज्यादा जो है इसमें बौद्ध धर्म का जो है इसमें महत्व है, जो कि आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। क्योंकि बौद्ध धर्म जो है जैन धर्म से ज्यादा देशों में फैला, और जो कि काफी ज्यादा देशों में प्रसिद्ध भी हुआ। और आप जानते हैं कि आज भी चीन, जापान जैसे कुछ देशों में जो है बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है। और भारत में जो है हल्का सा ही है, लेकिन है फिर भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत में दोनों प्रकार के धर्म हैं। जो कि भारत में आप जानते हैं कि भारत एक जो है एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं। आगे आता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर शब्द का अर्थ है तीर्थ का संस्थापक, संसार से पार जाने का मार्ग, जो अनंत जन्मों और मृत्युओं का सागर है। तो जैन धर्म की जो हमने अभी आपको बताया कि जो पहले तीर्थंकर थे या इसके संस्थापक थे वो थे स्वामी ऋषभदेव।
और इनको जो है आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आदिनाथ के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि स्वामी ऋषभदेव को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। बाकी अब जो है आप जानते हैं कि ज़्यादातर आपके मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आते हैं और आपके हड़प्पा सभ्यता से आते हैं। फिर आपके जो है इसमें से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हड़प्पा सभ्यता में से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की विशेषता के बारे में बताइए, तो उससे जो है ये भी पूछा जाता है, जो कि आपसे 10-10 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे कि हमने आपके बताया था कि महाभारत के बारे में जो आपसे 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी कौन थे? तो इनके बारे में जो आपको पढ़ना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपसे 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछा ही जाता है। तो महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली जिले के कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म इक्ष्वाक वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर हुआ था। भगवान महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। तो जो महावीर स्वामी थे, इनको जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि जब महावीर स्वामी जब इसके जो तीर्थंकर बने, तो जैन धर्म का जो है ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। और आप भी जानते हैं कि बौद्ध धर्म से पहले उदय हुआ था जैन धर्म का। और जो महावीर स्वामी थे, इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म जो है वैशाली जिले के जो है कुंडग्राम नामक गांव में हुआ। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और इनका जन्म जो है इक्ष्वाक वंश के राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ, और उनकी माता का नाम था त्रिशला। और भगवान जो महावीर स्वामी थे, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। तो इसमें जो है कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था। तो इसमें जो है लगभग एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। अब आगे इसमें आता है कि 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर जंबिका ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हुई थी। तो महावीर स्वामी के जो है जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो 42 वर्ष की आयु में जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, जो कि जंबिका नामक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और इनको जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जो है जिन कहा गया है, इन्हें यानी कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए इनको जो है जिन भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि 72 वर्ष की आयु में हुई थी। तो इनकी जो जन्म तिथि है, इनके जन्म के बारे में और मृत्यु के बारे में जो है 2 डेट बताई जाती हैं, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन आप फिर भी सुन लीजिए कि सबसे पहली जो मानी जाती है, वो मानी जाती है 599 ईसा पूर्व से लेकर, यानी कि इसके इसमें जो है इनका जन्म हुआ 599 बीसी में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इसके अनुसार वो हुई थी 527 बीसी में। लेकिन इसकी जो इनकी जो दूसरी डेट मानी जाती है, वो मानी जाती है 540 ईसा पूर्व में, जो यानी 540 बीसी में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी 468 ईसवी यानी कि ईसा पूर्व में। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है आपके इम्पोर्टेंट है, जो कि आपसे पूछी जाती हैं। तो कभी कभी जो है आपको 599 ईसा पूर्व ना देकर जो है आपको 540 ईसा पूर्व दिया होता है। और कभी कभी जो आपको 540 ईसा पूर्व ना देखे, वो तो आप जानते ही हैं कि 599 ईसा पूर्व लगाना ही है। लेकिन अगर इसमें ये दोनों डेट आती हैं, तो आपको 599 ईसा पूर्व लगाना है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। और हमने जो है आपको बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में और महात्मा बुद्ध के बारे में जो आपको बता दिया है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जब आप पेपर में लिखें, तो आपको जो है पहले थोड़ा सा परिचय महात्मा बुद्ध के बारे में देना है, फिर उसके बाद जो है आपको इनकी शिक्षाओं के बारे में लिखना है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इसीलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। और बाकी जो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, ताकि आप जो है बार-बार इसका रिवीजन कर सकें। तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, त्रिपिटक के बारे में बताया, त्रिरत्न के बारे में बताया। तो ये कुछ चीज़ें हैं और उनके कुछ नियम भी हैं, जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने सबसे जो इनके 4 आर्य सत्य थे, सबसे पहला था दुःख का कारण, या यानी कि दुःख का सत्य। यानी कि हर कोई व्यक्ति जो है पीड़ित है, हर किसी को दुःख है। दूसरा आता है दुःख के कारण का सत्य, यानी कि जो है हमें दुःख क्यों होता है, उसके कारण क्या है।
तो ये जो होता है सांसारिक इच्छाएँ या फिर जो है हमें लोभ होता है, मन में लालच आता है। यानी कि ये आपको याद रखना होगा कि दुःख का सत्य ये होता है कि हर व्यक्ति कोई न कोई पीड़ित होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, मानसिक रूप से हो या फिर आपका वो जो है शारीरिक रूप से हो, या उसको जो है पैसे की कमी से, गरीबी से, किसी भी प्रकार से वो जो है वो दुखी हो सकता है। और दुःख के कारण का सत्य सबसे बड़ा है कि हमारे मन की जो इच्छाएँ होती हैं, यानी कि सांसारिक इच्छाएँ होती हैं, जो कि हमें जैसे कि हमारे मन में लोभ आता है, लालच आता है, तो ये जो है दुःख के कारण होते हैं। यानी कि ये जो है दुःख के कारण का सत्य होता है। अगला आता है कि दुःख के अंत का सत्य, यानी कि जब आपको दुःख होता है तो उसके जो है अंत का भी एक सत्य है, यानी कि इच्छाओं को दूर करना। यानी कि अपनी इच्छाओं को जो है दूर करके, जैसे अपने मन के जो लोभ लालच होता है उसको हटा करके जो है आप जो है यानी कि दुःख के यानी कि इससे जो है अंत कर सकते हैं। और उस मार्ग का सत्य जो हमें दुःख से मुक्त करता है, यानी कि हमें दुःख से मुक्त करने के लिए भी एक मार्ग है जिसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। और बुद्ध ने ज्ञान, नैतिक चरित्र और एकाग्रता के विकास पर भी जोर दिया है। तो ये जो है इनके 4 आर सत्य हैं। अब हम पढ़ेंगे उनके अष्टांगिक मार्ग के बारे में। तो आगे आता है, बुद्ध ने लोगों को जाति भेद से दूर कर सबको समान इंसान बनने की शिक्षा दी है। बुद्ध ने लोगों को पाखंड और अंधविश्वास से दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। बुद्ध ने बताया कि हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और सत्य कहना चाहिए। बुद्ध ने बताया कि जीवन में कभी भी लोभ लालच का वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें जो है जातिवाद नहीं करना चाहिए और सभी को जो है एक समान इंसान समझना चाहिए। और हमें जो है अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रहना चाहिए। और हमें जो है हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और सत्य ही बोलना चाहिए। और हमें जो है लोभ लालच से भी दूर रहना चाहिए। वशीभूत का मतलब यही है कि हमें लोभ लालच से भी दूर रहना चाहिए। आगे आता है कि बुद्ध ने बताया कि कभी भी पाप नहीं करना चाहिए और मोह माया से दूर रहना चाहिए। बुद्ध ने बताया कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने बताया कि खुशी हमारे दिमाग में है, पैसे से खरीदी गई चीजों में नहीं है। यानी कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें जो है पाप नहीं करना चाहिए और मोह माया से दूर रहना चाहिए। और महात्मा बुद्ध बताते हैं कि जो हमारे कर्म होते हैं उनके परिणाम जो है वो चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वो जो है हमारे वर्तमान और जो भविष्य होता है उसको जो है प्रभावित करते हैं। और वो कहते हैं कि खुशी जो है हमारे दिमाग में है, बल्कि पैसों से खरीदी गई चीज़ों में नहीं होती है। तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे जो है हम कुछ क्वेश्चनों में अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है यहीं तक है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन इस प्रकार है कि जैन धर्म की शिक्षाओं के मुताबिक सभी जीवित प्राणियों का जीवन समान है। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च गुण माना जाता है। जैन धर्म में सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है। यानी कि जो जैन धर्म है इसमें जो है शिक्षा, यानी कि जो अहिंसा होती है उसको जो सर्वोच्च गुण माना जाता है। उसमें जो है सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है, जो कि हम आपको पहले थ्योरी एक्सप्लेनेशन में अच्छे से बता चुके हैं। लेकिन यदि आपसे जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में पूछा जाए, उसके नियमों के बारे में पूछा जाए, उसके बाद पंच महाव्रतों के बारे में पूछा जाए, तो आपको जो है इन सारे क्वेश्चनों को मिलाकर लिखना है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो इस यानी कि जो है हम आपको ये छोटी-छोटी क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि आप जो है इसको लिखने में परेशान ना हो कि अरे! इतना बड़ा क्वेश्चन कराया है सर ने, तो इसलिए हमें जो है आपको छोटे-छोटे क्वेश्चन कराते हैं, होते होते हैं। लेकिन अगर ये आपसे 5 नंबर में पूछे जाते हैं तो आपको लगभग 50 से 60 शब्द लिखने हैं। अगर आपसे 10 नंबर में पूछे जाते हैं तो आपको लगभग 300 से लेकर 250 शब्द तो लिखने ही हो, यानी 250 से लेकर 300 शब्द लिखने ही होते हैं ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। तो इसमें आगे आता है कि जैन धर्म में आत्म-नियंत्रण और अनुशासन पर जोर दिया जाता है। जैन धर्म में कर्म की अवधारणा में विश्वास किया जाता है। जैन धर्म में शाकाहार और पशु बलि के त्याग को प्रोत्साहित किया जाता है। जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं जिन्हें त्रिमार्गीय शरण या फिर रत्न त्रय भी कहा जाता है। यानी कि जो जैन धर्म है इसमें जो है त्रिरत्न भी हैं। ये भी जो है आपको इम्पोर्टेंट है, और जो भी ये भी जो है, और जैन धर्म में कहा जाता है कि हमें जो है शाकाहार रहना चाहिए और पशु बलि के जो है इससे भी दूर रहना चाहिए। यानी कि इसको त्याग कर देना चाहिए। और इसमें जैन धर्म में जो है आत्म-नियंत्रण पर जो है और उसके अनुशासन पर जो है काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। और इसमें जो है कर्म की अवधारणा पर भी विश्वास किया जाता है।
अब देखेंगे कि जैन धर्म के ये 3 रत्न कौन से हैं। तो सम्यक दर्शन, जिसे हम सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र, जिसे हम कहते हैं सही आचरण। तो जैन धर्म में ईश्वर को ब्रह्मांड का निर्माता, उत्तरजीवी और संहारक नहीं माना जाता, बल्कि उसे एक पूर्ण प्राणी माना जाता है। जैन धर्म में अनेकांतवाद और ईसाईवाद, यानी कि इस्यादवाद जैसी मौलिक धारणाएं भी हैं। जैन धर्म दो मुख्य संप्रदायों में विभाजित है, श्वेतांबर और दिगंबर, जो कि हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। श्वेतांबर का मतलब होता है सफेद वस्त्र पहनने वाले, और दिगंबर का मतलब है नग्न रहने वाले। यानी कि जो जैन धर्म का भी विभाजन हुआ था, जैसे कि आप जानते हैं बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ, उसी प्रकार जो है जैन धर्म का भी विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में। और ये हैं जैन धर्म के 3 क्या रत्न, जो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि जैन धर्म के श्वेतांबर तथा दिगंबर में क्या अंतर है। तो जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। इन दोनों संप्रदायों में मुख्य अंतर साधुओं के वस्त्र के संबंध में है। दिगंबर साधु नग्न रहते हैं, जबकि श्वेतांबर साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है दिक और अंबर। दिक का मतलब है दिशा, और अंबर का मतलब होता है बिना वस्त्र के। तो जैन धर्म में जो है आप जानते हैं कि इसका जो विभाजन जो है 2 संप्रदायों में हुआ, जिनमें श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो है वो जो है सफेद वस्त्र पहनते थे, और जो दिगंबर जो है वो जो है नग्न रहते थे। और इन शब्द को, यानी कि जो दिगंबर शब्द है, इसको जो है 2 शब्दों से मिलाकर बनाया गया है, जिसमें दिक और अंबर। और दिक का मतलब होता है दिशा, और अंबर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है वस्त्र, यानी कि जिसके वस्त्र दिशाएं हों, और यानी कि नग्न रहते हैं। और श्वेतांबर शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, श्वेत और अंबर। श्वेत का मतलब है सफेद, और अंबर का मतलब है वस्त्र, यानी कि जिसके सब वस्त्र सफेद हों। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि श्वेतांबर का मतलब, तो इसमें जो है इसको अलग कर देना है आपको। यानी कि जो आपका श्वेतांबर है वो भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, श्वेत मतलब सफेद और अंबर मतलब वस्त्र। और आपका दिगंबर जब शब्द जो है वो भी जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, दिक और अंबर। दिक का मतलब है दिशा, और अंबर का मतलब है वस्त्र, यानी कि इसमें जो है दिशा ही उनका वस्त्र होती है, यानी कि वो जो है नग्न रहते थे। तो ये जो है उसके कुछ प्रमुख अंतर हैं जैन धर्म में, जो है श्वेतांबर और दिगंबर में। अब हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं या नियम हैं, जो कि हम आपको आज बताने वाले हैं। ये हमने यहाँ पे पहले भी पढ़े हैं। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, गृहत्याग, ये जो है इसके क्या है सिद्धांत हैं। तो जैन धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत ये हैं, जिनमें सबसे पहले आता है अहिंसा। यानी कि जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च गुण माना जाता है। इसका मतलब है कि किसी जीव को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। तो जैन धर्म में सबसे पहले जो है अहिंसा को जो है सर्वोच्च, यानी कि सर्वोच्च गुण माना जाता है, और इसको जो है इसमें सर्वोच्चता दी जाती है, और इसी को जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसमें कहा जाता है कि हमें जो है किसी भी जीव को जो है चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अहिंसा का मतलब होता है चाहे वो शारीरिक हो या फिर जो है मानसिक हो। तो इस प्रकार जो है हमें इसमें जो है हमेशा अहिंसा, यानी कि जो है हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी हमें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हिंसा का मतलब होता है चोट पहुंचाना, और अहिंसा का मतलब होता है हमेशा, यानी कि किसी भी प्रकार का दंगा ना करना। अब जो अगला आता है वो है सत्य। तो जैन धर्म में सत्य सच्चाई का विशेष महत्व है। इसका मतलब है कि सिर्फ सच बोलना ही नहीं चाहिए, बल्कि सच सही को चुनना और गलत को खत्म करना भी चाहिए। यानी कि जैन धर्म में जो है सत्य भी कहा गया है, यानी कि हमें जो है हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, और सच्चाई के साथ चुनने के साथ साथ हमें जो है गलत को भी खत्म करना चाहिए, और हमें जो है हमेशा सच बोलना चाहिए। आगे आता है अस्तेय, जिसका मतलब होता है चोरी ना करना। तो जैन धर्म में चोरी ना करने का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि किसी की संपत्ति को उसकी सहमति के बिना या अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं लेना चाहिए। यानी कि इसमें कहा गया है कि हमें जो है किसी की भी जो संपत्ति होता है, उसका धन होता है, हमें जो है इसकी चोरी नहीं करनी चाहिए, और उसकी बिना सहमति के हमें जो है उस पैसे नहीं लेनी चाहिए, और ना ही जो है हमें उस पर जो अन्याय करके, यानी कि उससे जो है हमें जबरदस्ती नहीं छीननी चाहिए। अब आगे आता है अपरिग्रह। तो जैन धर्म में अपरिग्रह का मतलब है कि विचारों, वस्तुओं और लोगों से अनासक्ति रखनी चाहिए।
और आगे आता है ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का मतलब है कि सभी इंद्रियों के सुखों का त्याग करना चाहिए। तो अपरिग्रह का मतलब है कि हमें जो है अपने विचारों, वस्तुओं, लोगों से अनासक्ति रखनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जैन धर्म में जो है, इसमें जो है ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि हमें अपनी इंद्रियों पर जो है कंट्रोल रखना चाहिए, सुख त्याग, यानी कि हमें जो है अपनी यौन शिक्षाओं को जो है छोड़ देना चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के बारे में हमने आपको ये पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया है। और एक वीडियो जो है हम आपके लिए सिर्फ ओनली महात्मा बुद्ध के बारे में ही लेके आएंगे, जो कि आपकी वीडियो को जो है कल अपलोड कर दी जाएगी, जिसे आप देख सकते हैं और जिससे आपको जो है महात्मा बुद्ध के बारे में और उनके जीवन के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उन्होंने जो है अपने घर को त्यागा, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पर हुई, कैसे हुई, तो उसमें जो है आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हाईलाइट होंगे। और महात्मा बुद्ध का पूरा जीवन उसमें जो है आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उस वीडियो का लिंक जो है हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो आपको जो है वो ज़रूर देखनी है। तो महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माँ गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माँ का नाम महारानी महामाया था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। तो महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में जो है लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। और इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। और इनकी जो है 16 वर्ष की अवस्था में जो है इनकी शादी हो गई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे आता है कि महात्मा बुद्ध का विवाह 16 साल की उम्र में यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में गृह त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल गए थे। भगवान गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 साल की उम्र में बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। जो कि आप जानते हैं कि निरंजना नदी के तट पर, यानी कि बट वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो महात्मा बुद्ध की जो शादी थी वो जो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुई। और 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने अपना गृह त्याग दिया। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनके घर छोड़ने की जो घटना थी उसको जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। और 35 साल की आयु में जो है, यानी कि 29 साल की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग किया। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद जो है इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि 35 साल की उम्र में जो है बैसाखी पूर्णिमा के दिन इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बिहार के बोध गया में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। और जब आपके महात्मा बुद्ध के बारे में एक पूरी वीडियो आएगी, वो जो है लगभग 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें आपको पूरे के पूरे जो बौद्ध धर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, 12th क्लास के में हो, कहीं से भी जो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे आता है भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजन नदी के तट के किनारे, या जो है उनके तट पर जो है बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसे हम पीपल का पेड़ भी कहते हैं। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, यानी कि वाराणसी के पास जो है सारनाथ पड़ता है, उस गांव में दिया था। और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस उपदेश में बुद्ध ने अपने शिष्य, यानी अपने 5 शिष्यों को संबोधित किया था। यानी कि महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी, जो कि बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, जो पीपल का पेड़ था। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वाराणसी के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सारनाथ, उसमें दिया था। और इस घटना को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। और इस उपदेश में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को संबोधित किया था। और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसको जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में, ये भी आपको याद रखना है। अब जो आपका अगला प्रश्न आगे इसमें आता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 80 साल थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। कुशीनगर बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था। तो ये भी आप याद रखना है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। और उस समय जो उनकी आयु जो है 80 वर्ष थी। और उनके मृत्यु के बाद जो है इनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। और कुशीनगर जो है जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, वो जो है बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था।
अब हमारा अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के बारे में लिखिए। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। यह दुखों से मुक्ति का मार्ग है और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का मुख्य सारांश भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताइए, तो जैसे कि हमने आपको पहले क्वेश्चन कराया था, उसमें जो है हमने आपको 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया, और इसमें जो है हम आपको बताने वाले हैं उनके अष्टांगिक मार्ग के बारे में। लेकिन अगर आपसे 10 नंबर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको उसमें जो है उनके 4 आर्य सत्य भी लिखने हैं और उनके जो है अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी आपको लिखना है। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले आता है कि इसमें 8 अभ्यास शामिल हैं, जिनमें सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि सही दृष्टि रखने यानी दृष्टिकोण रखना और 4 आर्य सत्य को समझना। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का जो मतलब है वो जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग भी है, और इससे जो है हमें दुखों से जो है मुक्ति का मार्ग मिलता है, और इसी को जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का मुख्य सारांश भी माना जाता है। तो सबसे पहले इसमें इनके अष्टांगिक मार्ग में आता है सम्यक दृष्टि, यानी कि जो है हमें जो है अपनी सही दृष्टिकोण रखना चाहिए और 4 जो इनके आर्य सत्य हैं उनको भी समझना चाहिए। अब आगे आता है सम्यक संकल्प। तो आर्य मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, यानी कि जो हमें सत्य के मार्ग पर जो है चलने का संकल्प लेना चाहिए। सम्यक वाग, वाक मतलब होता है बोलना, तो हमें जो है मीठा, पवित्र और सच बोलना चाहिए। आगे आता है सम्यक कर्मांत, यानी कि हमें जो है शुद्ध आचरण के साथ अच्छे कर्म भी करने चाहिए, यानी कि हमें जो है अपना शुद्ध आचरण से रखना चाहिए और उसके साथ जो है अच्छे कर्म भी करने चाहिए। अब अगला जो आता है वो है सम्यक आजीविका। तो उसमें जो है धर्म पूर्वक कार्यों से आजीविका प्राप्त करनी चाहिए। और अगला आता है सम्यक व्यायाम। तो पाप में विचारों को खत्म करने और शुभ विचारों को बढ़ाने के लिए अभ्यास करना चाहिए। अगला आता है सम्यक स्मृति। तो राग, विवेक और सावधानी से काम करने की स्मृति रखनी चाहिए। तो ये भी जो है इसके अष्टांगिक मार्ग में कुछ शामिल हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें आता है सम्यक समाधि। तो ध्यान और चेतना के जरिए निर्वाण की प्राप्ति करनी चाहिए। तो हमें जो है ध्यान करके यानी कि तपस्या करके जो है चेतना के जरिए जो है निर्वाण की प्राप्ति करनी चाहिए। और इसी में आता है गौतम बुद्ध ने मानवीय दुखों से निजात दिलाने के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दी थी। तो ये जो है आपके अष्टांगिक मार्ग थे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बौद्ध संगतियों का वर्णन कीजिए, यानी कि जो बौद्ध संगतियां हुई थी बौद्ध धर्म के बारे में कौन कौन सी हुई थी। एक हुई थी 483 ईसा पूर्व में, जो कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई। फिर हुई थी 383 ईसा पूर्व में। फिर उसके बाद जो है तीसरी बौद्ध संगति हुई थी आपकी 250 ईसा पूर्व में। और फिर उसके बाद जो है हुई थी 72 ईस्वी में, जिसमें जो है बौद्ध धर्म का क्या हुआ, बंटवारा हुआ केनियन और महायान में। तो आइए समझते हैं कि बौद्ध धर्म में बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करने के लिए कई संगतियों का आयोजन किया गया था। सबसे पहले आती है बौद्ध संगति। इसमें पहली बौद्ध संगति है, यह संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपूरी पूर्ण गुफा में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता भिक्षु महाकश्यप ने की थी। इस संगति में बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में बांटा गया था, जैसे कि आपने पहले देखा कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभेदम्ब पिटक। तो इनमें जो है इनमें जो है बांटा गया था। यानी कि जो पहली बौद्ध संगति थी वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, जो कि सप्तपूर्णी गुफा में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता अध्यक्षता जो है भिक्षु महाकश्यप ने की थी, जो कि महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। और महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको जो है इसमें जो है 3 पिटकों में बांटा गया था। ये थी इसकी पहली संगति। अब आगे आता है दूसरी बौद्ध संगति। तो यह संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता सवा कमी ने की और थी, और इस संगति में मठवासी प्रथाओं पर चर्चा की गई थी। यानी कि जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, ये जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता जो है सवा कमी ने की थी, और इसमें जो है मठवासी प्रथाओं पर चर्चा की गई थी। अगली आती है तीसरी बौद्ध संगति। तो यह संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्सा ने की थी, और इस संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। यानी कि जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो जो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी मोगलीपुत्र तिस्सा ने, और इसमें जो है अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था।
अब जो अगली संगति आती है वो आती है चौथी बौद्ध संगति। यह संगति 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। और इस संगति के दौरान विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया था और इसी में जो है बौद्ध धर्म का विभाजन भी हुआ था। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आई होंगी। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में, दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, चौथी बौद्ध संगति आपकी हुई थी 72 ईस्वी में, और तीसरी बौद्ध संगति हुई थी आपकी जो है 250 ईसा पूर्व में। तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सी समानताएं थी। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कई समानताएं थी, जिनमें सबसे पहले आते हैं दोनों धर्मों की स्थापना उत्तरी भारत के क्षत्रियों ने की थी। और दोनों धर्मों की पृष्ठभूमि आर्य संस्कृति से जुड़ी हुई थी। यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो कुछ समानताएं थी, जिनमें सबसे पहले आती है कि दोनों धर्मों की जो स्थापना हुई थी वो जो है उत्तरी भारत में जो है क्षत्रियों ने की थी। और सबसे बड़ी बात ये जो है ये जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और दोनों धर्मों की पृष्ठभूमि जो है आर्य शक्ति से जुड़ी हुई थी, यानी कि वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई थी। अब आगे आता है कि दोनों धर्मों ने पशु बलि का विरोध किया, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो है दोनों में जो है पशु बलि का जो है विरोध किया गया था। और दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के कर्मकांड, जाति भेद, ब्राह्मण की सामाजिक श्रेष्ठता आदि का विरोध किया। यानी कि इन दोनों धर्मों ने जो है ब्राह्मण जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते थे, उसका भी विरोध किया, जाति भेद का विरोध किया। और हिंदू धर्म में जो कर्मकांड हुआ करते थे, अनुष्ठान हुआ करते थे, उनका भी जो है इन्होंने विरोध किया। और आगे आता है कि दोनों धर्मों में अहिंसा का उपदेश दिया जाता है। यानी कि इन दोनों धर्मों में जो है अहिंसा का उपदेश दिया गया। आप जानते हैं कि पहले के टाइम पर जो है हिंदू धर्म में जो है कि, और चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, तो इनमें जो है क्या किया जाता था कि इसमें जो है पशु बलि दी जाती थी देवी देवताओं को खुश करने के लिए। हालांकि उस समय जो है मुस्लिम धर्म नहीं आया था, क्योंकि आप जानते हैं कि 570 ईसा पूर्व में जो है, सॉरी 570 ईस्वी में जो है पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। और उनके बाद जो है पैगंबर मोहम्मद ने जो है इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। आप भी जानते हैं जब 622 ईस्वी में जो है इन्होंने हिजरी संवत की स्थापना की, और फिर जो है 632 ईस्वी में जो उनकी मृत्यु हो गई थी, आप ये भी जानते हैं। लेकिन शायद आपने वो ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको जो है जरूर पता होगा। 6, 7 और 8 की अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से हिस्ट्री, चाहे आपकी पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, जो कि आपकी अच्छे से समझ में आता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि दोनों धर्मों ने जो है पशु बलि का विरोध किया। और इसमें जो है जाति भेद का, ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता का भी विरोध किया। और दोनों धर्मों में जो है अहिंसा का उपदेश दिया गया। यानी उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जो है किसी भी व्यक्ति के साथ हिंसा ना की जाए, यानी किसी भी प्रकार में को जो है चोट ना पहुंचाई जाए। अगली जो समानता थी वो थी दोनों धर्मों में आत्मा की शुद्धि में विश्वास किया जाता है। और दोनों धर्मों में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। और अगला है दोनों धर्मों में संसार के दुखों से मुक्त होने का उपाय बताया गया है। यानी कि इसमें जो अगली जो विशेषताएं थी या उनकी जो समानताएं थी वो थी कि दोनों धर्मों में जो है आत्मा की शुद्धि में विश्वास किया जाता था। और अगला जो वो था समानता वो थी दोनों धर्मों में जो पुनर्जन्म में भी विश्वास किया जाता था। और अगली समानता था कि दोनों धर्मों में जो है संसार के दुखों से मुक्त होने का उपाय भी बताया गया था। अब जो अगला आता है वो आता है दोनों धर्मों में मोक्ष पाने का मार्ग दिखाया गया है। और दोनों धर्मों में जाति व्यवस्था नहीं है। और दोनों धर्मों में संसार का त्याग करके दीक्षा लेने का, साधु बनने का मार्ग भी दिखाया गया है। यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ये सारी की सारी समानताएं थी। उसमें जो है दोनों धर्मों में जो है मोक्ष पाने का मार्ग दिखाया गया, और दोनों में जो है जाति व्यवस्था नहीं थी। यानी कि इसमें जो है किसी प्रकार की जाति नहीं हुआ करती थी। और दोनों धर्मों में जो है संसार का त्याग करके दीक्षा लेने का, साधु बनने का मार्ग भी दिखाया गया था। अब आगे इसमें जो अगले आते हैं वो हैं दोनों धर्म में मुख्य मार्गदर्शक हैं जिसे भगवान कहा गया। यानी कि दोनों धर्मों में जो है मुख्य मार्गदर्शक थे जिन्हें भगवान कहा गया था, जैसे कि बुद्ध और महावीर। आगे आता है दोनों धर्मों में साझा शब्दावली का इस्तेमाल होता है, जैसे कि संघ, श्रमण, श्रावक, जिन, चैत्य और स्तूप आदि। तो इन शब्दावली का जो है दोनों धर्मों में प्रयोग किया गया था। तो ये थी उनकी कुछ समानताएं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। तो बौद्ध धर्म में
बौद्ध यानी कि जो भारत में जो बौद्ध धर्म के पतन के कई कारण थे। सबसे पहला आता है बौद्ध धर्म के मठों का भ्रष्टाचार। यानी कि बौद्ध धर्म में जो मठ होते थे उनमें जो है भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। यानी कि मठ इतने समृद्ध हो गए कि वे बुद्ध की शिक्षाओं की उपेक्षा करने लगे थे। यानी कि उनकी जो है जो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनकी जो है बुराइयां करने लगे थे। आगे आता है बौद्ध धर्म का समूहों में विभाजन। तो बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में समूहों में बट गया था। तो ये भी जो है बौद्ध धर्म के जो है कुछ कारण थे पतन के। तो ये आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म के मठों का भ्रष्टाचार बढ़ा, बौद्ध धर्म का जो है कई समूहों में विभाजन हुआ जैसे कि हीनयान और महायान में। आगे आता है कि विदेशी आक्रमण, यानी कि विदेशी आक्रमण भी हुए और ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। यानी कि हिंदू धर्म का जो है दोबारा से उत्थान हुआ। तो विदेशी आक्रमण जो है शक, कुषाण और हूण जैसे विदेशी शासकों के आक्रमणों ने बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाया। हालांकि बौद्ध धर्म को जो है इसमें जो है कुषाण शासक थे जिनका नाम था कनिष्क, उन्होंने जो है इसको संरक्षण प्रदान किया था। लेकिन फिर भी ये जो है कुछ विदेशी आक्रमण थे जो कि इसके बौद्ध धर्म के पतन का कारण बने। और आगे आता है ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। तो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को सरल बनाया गया और बुद्ध को हिंदू अवतार के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे तो ब्राह्मणों ने जो है यानी कि जो हिंदू धर्म का जो है दोबारा से पुनरुत्थान किया और उन्होंने जो है महात्मा बुद्ध को जो है भगवान विष्णु का अवतार बता दिया। जिस प्रकार जो है बौद्ध धर्म खत्म समाप्त होने लगा, उसका पतन होने लगा और हिंदू धर्म जो है बढ़ने लगा था। अब आगे आता है राजपूत शासकों का अत्याचार। तो राजपूत शासकों ने भी जो है कुछ थोड़ा बहुत अत्याचार करे, जैसे कि राजपूत शासक अहिंसा की बौद्ध अवधारणा को स्वीकार नहीं करते थे और उन्होंने बुद्ध को पर अत्याचार किया। बौद्धों पर जो महात्मा बुद्ध के जो भिक्षु हुआ करते थे उनके जो है यानी कि जो लोग हुआ करते थे बौद्ध धर्म के ऊपर जो है अत्याचार किया। आगे आता है अरबों और तुर्कों का आक्रमण। तो इन अरब आक्रमणों के कारण बौद्ध भिक्षुओं को भारत से भगाकर नेपाल, तिब्बत और सीलोन यानी जिसे हम श्रीलंका कहते हैं उनमें शरण लेनी पड़ी थी। और आप भी जानते हैं कि इसी प्रकार जो है बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में लगभग फैल गया था। अब जो अगला आता है वो है मूर्ति पूजा की शुरुआत। तो महायान बौद्धों ने बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा और उनकी जो है मूर्ति पूजा भी की थी। तो ये जो है बौद्ध धर्म के पतन के कारण थे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारा सबसे आखिरी है। तो इसमें हम देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सी असमानताएं थी। तो पहले हमने देखा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सी समानताएं थी और अब हम देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सी असमानताएं थी। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कई असमानताएं थी लेकिन कुछ अंतर भी हैं। तो तप और आत्मा, तो सबसे पहले इसमें जो है ये है तप और आत्मा। जैसे कि जैन धर्म चरम तप पर और शाश्वत आत्मा पर जोर देता था जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की वकालत करता था, यानी कि मध्यम मार्ग के बारे में बताता था। तो तप और आत्मा ये दोनों जो है यानी कि ये इसमें जो है कुछ असमानताएं थी। यानी कि जैन धर्म जो है तप और शाश्वत शाश्वत आत्मा को पर जोर देता था जबकि बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्ग की बात करता था। बौद्ध धर्म अन्यता के सिद्धांत पर ज्यादा केंद्रित था, यानी कि स्वरहित। आगे आता है जीव और अजीव। तो जैन धर्म जीव और अजीव को अक्षय और अनादि मानता है जबकि बौद्ध धर्म सृष्टि को नश्वर और परिवर्तनशील मानता है। अब आता है त्रिरतन। तो जैन धर्म के त्रिरतन सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दृष्टि थे, ये आपने देखा। जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरतन थे बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें जो है एक टाइपिंग मिस्टेक है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दृष्टि। तो ये भी आपको याद रखना है जो कि उसके क्या थे, त्रिरत्न थे जैन धर्म के। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। आगे आता है पंच महाव्रत और अष्टांगिक मार्ग। तो जैन धर्म में पंच महाव्रत अनिवार्य हैं जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग अनिवार्य थे। तो ये भी जो है इसकी कुछ असमानताएं थी, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की असमानताएं थी। अगली जो असमानता थी वो थी वर्ण व्यवस्था। तो जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है जबकि बौद्ध धर्म करता था। लेकिन जब हमने आपको बताया था कि उसमें जो कुछ समानताएं बताई गई थी जैसे कि ब्राह्मण को जो है उनकी सर्वश्रेष्ठता का विरोध करना। तो जैन धर्म में जाति व्यवस्था नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया बल्कि उन्होंने विरोध किया था कि जो ब्राह्मण थे वो जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते थे। उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का विरोध किया था। तो वो जो और
आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म ने तो जो है पूरी की पूरी वर्ण व्यवस्था यानी कि इसका जो है सभी का जो है विरोध किया कि जाति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और ये जो है उसके कुछ क्या थे, यानी कि इसके जो है असमानता है और उसकी जो हमने पहले आपको पढ़ाई वो समानता थी। तो जैन धर्म ने जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, लेकिन जो बौद्ध धर्म था उसने जो है निंदा की थी। तो अब ये जो वीडियो है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हमने आपको जो है 3 पार्ट में इसके जो है थ्योरी एक्सप्लेनेशन बताया, फिर आपको हमने इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, अब जो है इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, और उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फिर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगली वीडियो जो आपकी आएगी वो आएगी महात्मा बुद्ध के बारे में, जिनके बारे में आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो प्लीज़ उसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।